Hello, dear students. Today I am going to start a very important chapter for your examination. As you know, from first chapter of class 12, relation and function is very important. From this chapter you can gain almost 4 to 8 mark, and for this you have to solve only 3 topics. You have to know only 3 topics. First, relation, second, function, and third, binary. During COVID-19 your syllabus is deducted. Now you have to read only relation and function, and in relation you have to show that how a relation is equivalence relation. How can you prove a relation is equivalence relation? So to prove a relation is equivalence relation, you have to show that relation is reflexive, symmetric, and transitive. If these 3 properties are held by any relation, then that relation is called equivalence relation. So into Hindi, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो आपको रिलेशन का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को दिखाना होगा. इसके लिए आपको आइए डिस्कस करते हैं रिलेशन कैसे आप जो है दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो इसके लिए इसमें जो टर्म यूज होते हैं रिलेशन के लिए, पहले वो देखते हैं. ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. पहले ये दोनों चीज़ देखते हैं. ऑर्डर पेयर क्या होता है पहले ये देखते हैं. ORDER, ऑर्डर, PAIR, पेयर. ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर के लिए आपको और कुछ नहीं करना है. कोई 2 एलिमेंट अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे 5,4 स्मॉल ब्रैकेट, तब इसको हम कहते हैं यह एक ऑर्डर पेयर है. अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हो और एक में अलजेब्रिक टर्म हो, एक विदाउट अलजेब्रिक टर्म हो, तो आप ये समझिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1/2 कॉमा 3/2, और दूसरा ऑर्डर पेयर है इक्वल टू इसके 5/2 कॉमा y प्लस 9. सपोज कीजिए कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं. तो अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले के बराबर, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाले के बराबर रख लेंगे, और फिर इसको आप ऐसे दिखा देंगे x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2, और यहाँ y प्लस 9 इक्वल टू 3/2. अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा 5/2 माइनस 1/2. नाउ 4/2, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आपको मिल गया 2. और ऐसे ही आप इसको दिखा दीजिए y इक्वल टू 3/2 माइनस 9. 9 इधर प्लस है, इधर ट्रांसफ़र होकर के -9 हो जाएगा. और इस तरह से ये बन गया क्या, सॉल्व इसको कर लीजिए आप, क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 9 जा 18
बाई 2, 18 में से 3 आपने आउट कर दिया, -15/2। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल होता है तो ऐसे आप सॉल्व करते हैं। अब टर्म आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। किसको कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब दो सेट आपके पास हो और उसमें कुछ ना कुछ 1 2 3 जो भी एलिमेंट होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सपोज कर रहा हूँ दो सेट, ये समझाने के लिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले दो सेट लेंगे, ये बताने जा रहा हूँ मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज 2 सेट्स। मान लिया एक सेट मैं ए ले रहा हूँ, इसमें एलिमेंट मैं रख रहा हूँ 1 4 9, और एक सेट बी मैंने सपोज किया, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 3 एलिमेंट लें 2 एलिमेंट लें, आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसा आप करेंगे। तो इसको मैं लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। बी में मैंने ले लिया, सपोज कीजिए एलिमेंट 1 16 25, सपोज किया कि मैंने ये ले लिया, ठीक। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है ए और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाइए बी, और ए क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप तभी कहेंगे जब ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना देंगे। जैसे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ या ए मल्टीप्लाई बी आप कह लीजिए, तो ऐसे में पहले नंबर पे जो कार्टेशियन जो सिस्टम लिखेंगे या ऑर्डर पेयर जो लिखेंगे, उसमें पहले नंबर में सेट ए का एलिमेंट रखेंगे और दूसरे नंबर पे सेट बी का एलिमेंट रखेंगे। ऐसे जैसे मैं रख के दिखा रहा हूँ, पहले 1 के साथ ऑर्डर पेयर 1 का बनाइए, तो 1, 1 ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। फिर 1 का इस 16 के साथ बनाइए 1, 16 ये हो गया दूसरा। फिर 1 का 25 के साथ 1, 25 ये हो गया। 1 के साथ तीनों का ऑर्डर पेयर हो गया। अब 4 के साथ आप तीनों का बनाइए कॉमा, तो 4, 1 4 यहाँ से उठाया ए से और बी से 1 उठा लिया। फिर यहाँ क्या करेंगे आप, 4 के साथ 16 ले लेंगे, फिर 4 के साथ 25 ले लिया आपने। ऐसे 4 के साथ भी 3 ऑर्डर पेयर बन गए, बचा 9 के साथ भी ऑर्डर पेयर आप लिखिए, ये इसके आगे लिखिए। तो 9 के साथ आपने लिखा 1, फिर 9 के साथ 16, फिर 9 के साथ आपने लिखा 25। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो कहेंगे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ हो गया, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप लिखेंगे कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसमें किया क्या है आपने कि पहले नंबर पे सेट ए के एलिमेंट का एक एलिमेंट उठाया और इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे एलिमेंट को उठाया, फिर तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना के रख दिया, फिर तीसरा एलिमेंट उठाया, फिर ऑर्डर पेयर बना के रख दिया। इस तरह से ये कहलाएगा ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब थोड़ा अगर आपने बी क्रॉस ए लिख दिया तो बस इतना ही करना है, बी के एलिमेंट को पहले रखना है
और ए के एलिमेंट को बाद में रखना है, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमको समझना है कि रिलेशन क्या होता है, कैसे आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे। वास्तव में जो रिलेशन होता है वो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच कुछ नियम से आप बांध करके रखते हैं, और जो जो ऑर्डर पेयर उस नियम को फॉलो करेंगे वो ऑर्डर पेयर उस सेट के अंदर आ जाएंगे, और उसी को हम रिलेशन कहते हैं। डिफिनीशन अगर पूछना चाहें तो डिफिनीशन ये हुआ, अ नॉन एम्प्टी सेट, या ऐसे कह लीजिए अ सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या ए का कार्टेशियन बी के एलिमेंट ये जितने हैं इनमें से उठा करके एक सेट बनाया हुआ जो कि नॉन एम्प्टी खाली ना हो, तो ऐसे में आप बता सकते हैं कि इसका इस पे एक रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक रिलेशन मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि कैसे आप रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। सपोज कीजिए एक रिलेशन आर मैंने लिखा, एक रिलेशन आर मैंने लिखा। ये कहता क्या है रिलेशन, कि एक्स और वाई टाइप के कार्टेशियन ऑर्डर पेयर, एक्स और वाई टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो करते हो, मतलब एक्स स्क्वायर करें, एक्स का स्क्वायर करें तो y के बराबर आ जाए। या दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर x क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है जो पहले नंबर पे आपने रखा है। भाई ये रिलेशन इसी का सबसेट है, इसी में से ले करके आपको बनाना है ये रिलेशन। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर के पहले कोऑर्डिनेट को डिफाइन करता है, और दूसरा y जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई टाइप के वो सारे सच दैट एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर वाई, मतलब पहले वाले का स्क्वायर किया जाए और दूसरे वाले के बराबर आ जाए, तो वो जो सारे एलिमेंट जो इस नियम को फॉलो करेंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब इसका पूरा अगर मैं लिखूं तो एक्स वाई टाइप ऑर्डर पेयर सच दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए and y belong to set B, then this R will be a relation on A cross B। तो देखते हैं कौन कौन एलिमेंट इस नियम को फॉलो करते हैं। पहले का स्क्वायर करें, x का स्क्वायर करें, y के बराबर आ जाए, या पहले का स्क्वायर करें आप और दूसरे के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए ना, 1 का स्क्वायर करें 1 के बराबर होता है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 1 इसका एक एलिमेंट हो सकता है। तो ऐसे में मैं इसको लिख रहा हूँ 1 1 एक एलिमेंट इसका हो गया। फिर 1 का स्क्वायर 16 नहीं होता, ये नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 25 नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऐसे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये होल्ड कर रहा है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इस नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको भी मैं इसमें रख लूँगा 4,16। तो ये भी इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। फिर आगे देखिए 4 का 25 स्क्वायर नहीं होता है, 9 का नहीं होता है 1, 9 का 16 नहीं होता है, और 9 का 25 भी नहीं होता है स्क्वायर। तो ऐसे में केवल यही 2 एलिमेंट इस रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक और रिलेशन मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ इस पे, कि जो इसको फॉलो करेगा उसको हम कहेंगे। ये एक रिलेशन मैंने R1 लिख दिया, और एक और रिलेशन मैं R2 लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ये एक्स वाई टाइप के वो एलिमेंट होंगे
such that XY type order pair such that Y is multiple of X, where X belong to A and Y belong to B. X belong to A and Y belong to B. तो अब देखते हैं हम कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसको कौन कौन फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम इसमें से उठा के रखने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन फॉलो करते हैं। क्या बोला गया है, y इज मल्टीपल ऑफ x, यानी कि दूसरा x क्या है, पहले नंबर का ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है और दूसरा y है। कह रहा है कि y यानी कि दूसरा वाला पहले वाले का मल्टीपल हो। मल्टीपल यानी कि उसके टेबल में आता हो। तो मल्टीपल कैसे लिखेंगे भाई, जीरो भी, किसी भी चीज़ में जीरो का मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, ऑलरेडी जीरो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। फिर अब देखते हैं x के टेबल में y आना चाहिए, यानी कि पहले के टेबल में दूसरा होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो वो सब जो इसको फॉलो करेंगे उनको हम इसमें रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं x y। तो ऐसे में x का पहले एलिमेंट का मल्टीपल ये दूसरा है, तो ये हमारा इस ऑर्डर पेयर में शामिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 1 के मल्टीपल में 16 मौजूद रहेगा, तो ऐसे में 1 और 16 भी इस एलिमेंट इस रिलेशन में आ जाएगा। फिर 1 25 है, तो फिर ये भी 1 का मल्टीपल 25 होगा, तो 1 और 25 भी इसमें आ जाएगा। फिर 4 1, 4 का मल्टीपल 1 नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। 4 का मल्टीपल 16 है, यहाँ 4 4 जा 16, तो ऐसे में ये ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। क्या होगा, 4 16। और फिर आगे देखते हैं 4 के टेबल में 25 नहीं आएगा, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें शामिल नहीं होगा। फिर 9 का अगला 9 के टेबल में 1 नहीं है, 9 का मल्टीपल 1 नहीं है, ये इस ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। 9 16, तो ऐसे में 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल 25 भी नहीं है। तो ऐसे में केवल इतने ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। रिलेशन में क्या बोला गया है, एक्स वाई टाइप के वो सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B से जो सेकंड यानी कि y इज़ मल्टीपल ऑफ x जो ये फॉलो कर रहे होंगे वो इसमें आएंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि केवल इतना ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। इस तरह से आप रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहली बात 2 सेट होना चाहिए, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ रूल होगा, कुछ नियम होगा, उस नियम को उस रूल को जितने भी ऑर्डर पेयर फॉलो करेंगे उनको हम कहेंगे कि यह एक रिलेशन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि रिलेशन के बारे में बताते हैं कि आपको वास्तव में आपके सिलेबस में रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आता है। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। वास्तव में आपके सिलेबस में इक्विवेलेंस रिलेशन ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एक रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कैसे आप रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहले देखते हैं हम रिलेशन के बारे में। आइए देखते हैं रिलेशन के लिए आपको समझना होगा
कि इसका डिफिनीशन भी इसी तरह से दिया जाएगा। रिलेशन, ठीक। अब ये रिलेशन देने के लिए क्या है, सपोज कीजिए लेट अ रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए में आर एक रिलेशन है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका अर्थ आप ये समझेंगे कि ये रिलेशन ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है। यहाँ ऑन लिखे चाहे इन लिखे तो मतलब लेट अ रिलेशन ऑन आर इन सेट ए या आर ऑन सेट ए लिख दे, तो दोनों ही कंडीशन में आप समझेंगे कि रिलेशन ए क्रॉस ए के एलिमेंट पे है, ठीक है। तो ऐसे में इस रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, सेट ए पे है तो लिखेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का एलिमेंट हो गए, है ना, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस ए पर ही डिफाइंड हो पाएगा। तो ए क्रॉस ए का ये सबसेट होगा, ठीक। जहाँ पर आर को आप डिफाइंड कर सकते हैं कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट कि जो भी यहाँ नियम होगा उसके बाद आप समझेंगे x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू ए। ये दोनों सेट ए में ही होंगे और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड नियम होगा वो आप लिखेंगे यहाँ। तो इस तरह से एक रिलेशन आप इस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं। अब एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले आप ये देखिए कि रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव कब है। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब है। अगर रिलेशन ए क्रॉस ए पर ए क्रॉस ए पे इस्टेब्लिश्ड है, रिलेशन ए क्रॉस ए यानी कि सेट ए में सेट ए से रिलेशन है, तो ऐसे कंडीशन में पहली सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव केवल तभी हो सकता है जब उस सेट का, जैसे सेट ए है, ए पर रिलेशन अगर आर है तो ऐसे में सेट ए के हर एक एलिमेंट का, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर हो ए टाइप का बन गया हो। ऐसे बन गया हो, समझिए कि इफ आर इज रिलेशन इन ए में हो, देन तब क्या होनी चाहिए, ए टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में होना चाहिए। ए कह सकते हैं या आप चाहें तो एक्स ले लीजिए, एक्स टाइप का एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। दूसरे और एंड फॉर एवरी हर एक एलिमेंट कहाँ के लिए, एक्स। यहाँ आपको समझना होगा कि फॉर एवरी यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। सेट ए में अगर सपोज कीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, तो ऐसे में इस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3, यहाँ देखिए एक्स है तो 1 1 2 2 और 3 3 अगर है रिलेशन में, तब उस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी है कि जिस सेट पर रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है उस सेट के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर एक्स टाइप होना चाहिए। जैसे अगर सेट ए में 1 2 3, जैसे सेट ए में मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज कीजिए सेट ए में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट हैं सेट ए पे 1 2 3, तो यहाँ पे
आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो इसमें आप देखिए 1 1 2 2 3 3 कहने का मतलब 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 एलिमेंट है, तो तीनों के लिए 1 1 2 2 और 3 3 आ गया, तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का डिफिनीशन क्या होगा? अगर रिलेशन के अंदर ऐसा हो गया कि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में है। एक्स वाई टाइप का क्या मतलब भाई? सपोज कीजिए कि 1 और 2 टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में है, देन implies वाई एक्स टाइप का एलिमेंट भी इस रिलेशन में मौजूद रहना चाहिए। मतलब इससे ये मतलब नहीं है कि सारे एलिमेंट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना ही एलिमेंट इस रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर जितना ही है, और अगर उसमें एक्स वाई टाइप का है तो वाई एक्स टाइप का भी इसमें होना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 4 1 है तो 1 4 भी होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए। यानी कि जितने टाइप का ऑर्डर पेयर है उतने ही टाइप का उसका रिवर्स टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना भी हो उसका उल्टा भी यहीं पे रिवर्स भी होना चाहिए और उसका ऐसे भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरी चीज़ आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को समझने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है, तो इसको हम समझते हैं, ये है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव एक रिलेशन कैसे ट्रांजिटिव होगा, तो उसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा इसके लिए समझते हैं। आइए देखते हैं एक रिलेशन की ट्रांजिटिविटी कैसे आप दिखाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, तो देखते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ अ रिलेशन। ट्रांजिटिव, एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, इसमें जरा आप समझिए, मैं लिख रहा हूं कि फिर समझाता हूं क्या है। अगर रिलेशन में ए बी टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में दिख रहा है, एंड और दूसरी चीज ध्यान से देखिएगा, ए बी टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में दिख रहा है, आप बी पे देखिए, ए ये दूसरा आपका पहला ए है और दूसरा बी है, तो ठीक अगला कोऑर्डिनेट अगर ऐसा हुआ कि उसमें बी से शुरू हो जाए, जैसे बी सी मैंने लिख दिया, बी सी, क्या हुआ इसमें, ये ट्रांजिटिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना कि ये बी से ए बी, दूसरा एलिमेंट बी है, तो एक ऑर्डर पेयर ठीक अगर इस यहीं बी से शुरू हो गया, तब ये भी अगर इस रिलेशन में मौजूद है, देन इम्प्लाइज, तब यहाँ देखिए ए और सी टाइप का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अब ए सी टाइप का एलिमेंट क्या है, देखिए इस ऑर्डर पेयर से देखिए ए है और इस ऑर्डर पेयर से देखिए सी है, यानी कि ए बी टाइप का एलिमेंट है अगर, और बी सी टाइप का एलिमेंट अगर है, तो ऐसे में ए सी टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन में मौजूद रहना चाहिए, तब तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब भी ट्रांजिटिव हो सकता है।
क्या है, आपको दो चीज़ें सुननी है इसमें ध्यान से। एक तो अगर ए बी टाइप यानी कि जहाँ पे ख़त्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू हुआ ऑर्डर पेयर, तब अगर ये दोनों मिल जा रहे हैं तब आपको इस तीसरे को देखने की ज़रूरत है। तीसरा आप देखिए और इसमें ए यहाँ का पहला एलिमेंट, पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और इस दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट मिला करके एक ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज कीजिए इस कंटिन्यूटी को कोई ऑर्डर पेयर फॉलो नहीं करता है, रिलेशन में ऐसा है ही नहीं है, तो ऐसा अगर नहीं है तो बहुत इजी है पहचानना ट्रांजिटिव के लिए। आपको बस इतना ही देखना है कि वो इस ऑर्डर पेयर को फॉलो नहीं करता है, तो सिंगल ऑर्डर पेयर जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं वो सारे के सारे ट्रांजिटिव कहलाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या मैं कह रहा हूँ। ज़रा यहाँ देखिए, एक रिलेशन आपके पास है, सपोज कीजिए आपने लिख दिया 1 3, दूसरा 2 5, ये देखिए 8 9, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए इसमें कि 1 3 पे ख़त्म हुआ, फिर 3 से कोई शुरू नहीं हो रहा है, तो ये है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से अगर शुरू हो जाता तो ये दोनों दिखाई देने लगते, तब हमको इसको देखने की ज़रूरत पड़ती, इसका रहना ज़रूरी होता, और तब जब ये रहता तब हम कहते ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसमें 1 3 पे ख़त्म लेकिन 3 से कोई और शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे में ये स्वतंत्र रह गया, फ्री है। दूसरा देखिए 2 5, तो ये 2 से शुरू हुआ और 5 इसका दूसरा ऑर्डर पेयर है, फिर दूसरा कोई 5 से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी फ्री हो गया। और तीसरा 8 9, 8 से पहला कोऑर्डिनेट 8 है और दूसरा कोऑर्डिनेट 9 है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये भी फ्री है। अब इसमें इस ए बी और बी सी के क्रम को कोई फॉलो नहीं किया, तो ऐसे में ये जब सब फ्री हो गए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन एक और रिलेशन मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि वो कैसे आप समझेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। सपोज कीजिए ये एक रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। दूसरा एक रिलेशन आपके सामने मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कि सपोज कीजिए 3 5 एक आपके पास है और दूसरा 4 9 है और तीसरा 5 6 है, सपोज कीजिए। ठीक, तो अब जरा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए 3 5 पे ये सेकंड, इसका ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 5 है। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ 5 से एक शुरू हो गया, 5 से शुरू हो गया, 6 पे ख़त्म हो गया, तो ये दोनों ए बी और बी सी इसमें मिल गए। जब ए बी और बी सी मिल गया तब ए सी का होना जरूरी है, तभी ये रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ भाई, 3 5 6, तो ऐसे में 3 और 6 होना चाहिए। अगर होता तब ये जा करके ट्रांजिटिव होता, लेकिन ऐसा है नहीं। इस ए बी बी सी को तो फॉलो कर लिया लेकिन ए सी इसमें नहीं है, यानी कि इसके पहला एलिमेंट और इसके दूसरे एलिमेंट से बना हुआ कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर सपोज कीजिए मुझे इसे ट्रांजिटिव बनाना हो तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। 5 से शुरू, ये 5 पे ख़त्म, ये 5 से शुरू, तो मुझे केवल 3 और 6 को मिलाते हुए एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर मैं लिख दूं, तो ऐसे में देखिए अब ए बी 3 5 5 6 और 3 6, इसका पहला और इसका
लास्ट वाला मिला के 3 6 एक है। तो ऐसे में आप देखिए ए बी बी सी फिर ए सी, ये तीनों इसमें दिख गए। फिर एक और एलिमेंट बचता है 4 9। 4 9 में आप देख सकते हैं कि 4 9 में क्या हुआ, 4 से कोई शुरू नहीं हुआ, 9 से कोई शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में ये फ्री है, ये इन दोनों की कड़ी को नहीं जोड़ता है, फ्री है। ऐसे में ये अपने आप ही ट्रांजिटिव हो गया। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन अब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने के लिए ये कंडीशन है, और जो रिलेशन इसको फॉलो करते हैं उन रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे आप दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे देख सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में ये आप देख सकते हैं।